नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मैथ्स चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग घटना चक्र साइंस के अंतर्गत कंप्यूटर का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बच्चों। लगातार मेहनत करते रहने से ही सफलता मिलती है। आप पढ़ते रहिए। तो ये आपके सामने है। हम लोग पिछले दिन 1 से 50 तक प्रश्न देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। बताइए तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट नॉट मैच्ड। इसमें से जो बच्चों कौन बच्चे पेयर जो है सही रूप से मैच नहीं है, बताइए। तो हम लोग देखे थे कि Y2K क्या था बच्चों। ये कंप्यूटर से जुड़ी हुई समस्या थी जो सन 2000 शुरू होने के बाद ये शुरू हुआ। तो ये बच्चों क्या है, करेक्टली मैच है। आर्थराइटिस किस कारण से होता है बच्चों, यूरिक एसिड के कारण होता है, ये भी सही है। और नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज को हम लोग डेसिबल में नापते हैं, ये भी सही है। और ये परम 10,000 जो है लैंड टू लैंड मिसाइल, परम जो है भारत का सुपर कंप्यूटर है बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो है बच्चों परम जो क्या है, सुपर कंप्यूटर है। और यही चीज़ें मैच नहीं है। और तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए यही जाओगे तो कहें। तब देखिए बच्चों, परम इज ए सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स डिजाइंड एंड असेंबल्ड बाय द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड computing CDAC Pune. It was first supercomputer developed by India Y2K with a computer Y2K, यहाँ पे इज ए कंप्यूटर होना चाहिए। आर्थराइटिस विथ यूरिक एसिड एंड नॉइज पोल्यूशन इज रिलेटेड विथ डेसिबल। नहीं ठीक है बच्चों। तो ये जो बच्चों Y2K क्या था बच्चों, कंप्यूटर से जुड़ी एक प्रॉब्लम थी। तो इसी प्रकार से बच्चों इसमें ये था कि परम जो है बच्चों भारत का क्या है, सुपर कंप्यूटर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। WLL इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है। WLL का फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों, या इसका मतलब क्या होता है बच्चों। WLL का फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों, इसका मतलब पूछा है। उत्तराखंड UDA LDA 2003 का प्रश्न है। तो WLL का मतलब क्या बच्चों, वायरलेस इन लोकल लूप। इसका जो बच्चों वायरलेस इन लोकल लूप, इस प्रश्न का उत्तर जो बच्चों ऑप्शन सी होगा। चलिए WLL means wireless in local loop. It is a communication system by which BSNL provides preferable communication service to rural areas in India। बच्चों ठीक है ना, रूरल एरियाज इन इंडिया। तो इसके माध्यम से वायरलेस इन लोकल लूप
इसके माध्यम से जो बच्चों बीएसएनएल जो है अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कराती थी रूरल एरियाज में। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड, किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग जो बच्चों, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर मोस्ट वाइडली यूज्ड, किस प्रकार के कंप्यूटर का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 53 का उत्तर जल्दी से बताइए। तो माइक्रो कंप्यूटर्स के बच्चों, जिसमें हमारा लैपटॉप और आप लोग का जो पर्सनल कंप्यूटर्स, क्योंकि ये सुपर कंप्यूटर तो हो नहीं सकते हैं, मिनी कंप्यूटर भी नहीं हो सकते, मिनी कंप्यूटर छोटे होते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर भी नहीं हो सकते हैं। तो कहने का मतलब कि इसमें जो है माइक्रो कंप्यूटर्स जो बच्चों का प्रयोग आज के समय में ज़्यादा हो रहा है। तो उत्तराखंड पीसीएस में से 2007 का प्रश्न है। अब चलते हैं। नाउ डेज द कंप्यूटर्स विच आर मोस्टली यूज्ड आर माइक्रो कंप्यूटर्स सच एज डेस्कटॉप कंप्यूटर, गेम कंसोल्स, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, पाम टॉप etc. These are types of माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक ना बच्चों, माइक्रो और मिनी में अंतर है बच्चों। तो ये सब क्या है, आज के समय में सबसे ज़्यादा जो जिस कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है वो कौन से प्रकार कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन ए डिजिटल वॉच। आपके पास जो एक डिजिटल घड़ी होती है उसमें जो मान लें कि डिजिटल है तो जाहिर सी बात है को देखते हैं कि सब कुछ बताता है, टाइम भी बताता है। आजकल के ऐसे आ रहे हैं कि जिस पर आप कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो डिजिटल वॉच में किस प्रकार के कंप्यूटर लगे रहते हैं, यही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बच्चों 54 नंबर प्रश्न को बताइए। एम्बेडेड कंप्यूटर, कोई भी प्रश्न कोई भी चीज़ जो है एम्बेडेड के मतलब एक प्रकार से फिट कर लीजिए, अंदर जो फिट रहती है बच्चों, अंदर फिट रहती है उसको एम्बेडेड कहते हैं बच्चों। अंदर जो चीज़ फिट रहती है उसको एम्बेडेड कहते हैं। तो एम्बेडेड कंप्यूटर कहने का मतलब कि छोटे छोटे जो कंप्यूटर होते हैं जो एक दूसरे से संलग्न होते हैं उनको एम्बेडेड कंप्यूटर्स कहते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर में कैसे, डिजिटल वॉच में कैसे कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, एम्बेडेड कंप्यूटर्स का। ये MPPCS प्री 2013 का ये प्रश्न है बच्चों। चलिए देखिए क्या कह रहा है। An embedded system is a computer system with a dedicated function within a larger mechanical or electrical system often with real-time computing constraints. It is embedded as part of a complete device। ठीक ना बच्चों, it is embedded as a part of a complete device often including hardware and mechanical parts. Embedded systems control many devices in common use day। ठीक ना बच्चों। Embedded system range from portable devices such as digital watches and MP players to large stationary installations like traffic lights, factory controllers and largely complex systems like hybrid vehicles, MRI and avionics। तो कहने का मतलब कि बच्चों एम्बेडेड कंप्यूटर का प्रयोग बच्चों आज के सामान्य जीवन में बहुत हो रहा है।
तो ये चलिए 55 नंबर प्रश्न देखिए और इसका उत्तर आप लोग बताइए जल्दी से। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजर रे इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर। इसमें से किस प्रकार का लेजर का प्रयोग बच्चों लेजर प्रिंटर में किया जाता है। जल्दी से बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताइए। तो इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेजर रे इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर्स। लेजर रे इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर्स। तो इसमें बच्चों बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर है सेमीकंडक्टर लेजर। ऑप्शन बी जो है बच्चों इसमें करेक्ट आंसर है। लेजर प्रिंटर में बच्चों सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो बच्चों सेमीकंडक्टर लेजर्स आर सॉलिड लेजर्स विच आर यूज्ड इन लेजर प्रिंटर्स एंड सीडीज डीवीडी। ठीक ना बच्चों, सीडीज डीवीडी। इट वर्क्स एज ए लाइट emitting device and Explicer laser is form of an ultraviolet lasers which is commonly used in the production of microelectronic devices and eye surgery. A gas laser is mainly used to। तो बच्चों अलग अलग प्रकार के लेजर हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटर में किस प्रकार का लेजर का उपयोग करते हैं, सेमीकंडक्टर लेजर का बच्चों। ठीक ना। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, विच प्रिंटर इज यूजुअली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप प्रिंटिंग। डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए बच्चों कौन से प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। ये उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 का प्रश्न है बच्चों। तो आप लोग जल्दी से बताइए डेस्कटॉप प्रिंटिंग में कौन से प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं बच्चों, कौन सा पढ़े हैं, ये लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर में हम लोग उसमें कौन सा पढ़े थे, सेमीकंडक्टर प्रिंटर। सेमीकंडक्टर, ठीक है ना बच्चों। विच प्रिंटर इज यूजुअली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप प्रिंटिंग। तो हम लोग पढ़े थे उसमें कि सेमीकंडक्टर प्रिंटर। तो इसमें लेजर प्रिंटर, क्योंकि सेमीकंडक्टर भी लेजर वाला था। ठीक ना। तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए कौन सा हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया। चलिए अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग RDTP इज ए मॉडर्न टेक्निक ऑफ पब्लिशिंग। इट इज ए वाइडर रेंज ऑफ लो कास्ट इजी टू यूज सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट रिक्वायर ट्रेडिशनल डिजाइन एंड प्री प्रेस स्किल टू अंडरस्टैंड एंड यूज। लेजर प्रिंटर इज यूजुअली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप प्रिंटिंग। तो बच्चों कहने का मतलब कि प्रिंटर में बच्चों बहुत सारे स्किल्स की जरूरत नहीं आज के समय में। लाइए प्रिंटर को अपने कंप्यूटर और से जोड़िए और कमांड दीजिए, काम खत्म करिए। ठीक है। लेकिन इससे पहले जो था आपको प्रिंटिंग करने के लिए बहुत सारा सीखना पड़ता था। तो वही है बच्चों, ये डीटीपी का फुल फॉर्म क्या बताता है, डेस्कटॉप प्रिंटिंग होता है, पब्लिशिंग होता है बच्चों। ठीक है ना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग RDTP। तो इसको आप केयर करते रहिए। इसमें क्या कह रहा है कि डेजी व्हील प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ। बताइए डेजी व्हील प्रिंटर जो है बच्चों किस प्रकार का प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है,
कि मैनुअल प्रिंटर है कि इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो डेजी व्हील प्रिंटर बच्चों किस प्रकार का प्रिंटर है, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। प्रिंटर माने अगर पैक्टनेस के आधार पर देखें तो दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है बच्चों, दो वस्तुएं एक दूसरे के इम्पैक्ट से लिखे जाते हैं। जैसे हम लोग कलम से जब इम्पैक्ट करते हैं कापी पर तो लिखा जाता है, लेकिन लेजर वाले में बच्चों क्या होता है कि उसमें इम्पैक्ट नहीं होता है। तो उसी तरह से डेजी व्हील प्रिंटर जो है किस प्रकार का प्रिंटर है बच्चों, एक इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर है। ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 में ये प्रश्न पूछा गया, आप देख रहे हैं। आप देखिए बच्चों, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस के 2013 में प्रश्न पूछा गया और डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर है। तो इसलिए इसमें आते हैं इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो आप लोग ये देखते नहीं, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जो देखिए क्या कह रहा है, ए डेजी व्हील प्रिंटर इज एन अर्ली टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर इन्वेंटेड इन 1979 बाई, ये कौन खोज किया था छोड़ देते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स रियली ऑन फोर्सिबल इम्पैक्ट टू ट्रांसफर लिंक टू द मीडिया। किस पर डिपेंड करता है बच्चों, फोर्सिबल इम्पैक्ट। डाट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। डाट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं बच्चों वो भी किस में आते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। लेकिन लेजर प्रिंटर जो बच्चे होते हैं, लेजर प्रिंटर वो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे लेजर प्रिंटर जो होते हैं बच्चों, ये इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होते हैं। तो अब बताइए, www ऑन द इंटरनेट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ये तो आप लोग पढ़े हुए हैं इस चीज को। www ऑन द इंटरनेट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। विशाल नकल। तो बच्चों ये देखिए कि www ऑन द इंटरनेट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। मैंने www का फुल फॉर्म पूछा जाता है बच्चों, ठीक है ना। अभी ये भी पूछा था कि इसकी खोज किसने किया था। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। इन्वेंटर ऑफ दिस सिस्टम वाज टिम बर्नर्स ली। ये टिम बर्नर्स ली जो बच्चों तो www के को खोज करने वाले कौन थे बच्चों, टिम बर्नर्स ली थे बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए ये प्रश्न जो मैं आपको पीछे बता रहा था वो यहाँ पर पूछ ही लिया, और कितनी बार पूछा है। तो जीएस के प्रश्न अगर आपको आते हैं बच्चों तो छोटे नज़र आते हैं, नहीं आते हैं तो बड़े हो जाते हैं। तो फुल फॉर्म ऑफ www का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें एक्सप्लेनेशन एवं ऊपर दे चुका था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर को हाइड करने का कोई मतलब नहीं था बच्चों, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर भूलें बच्चों, और शेयर करिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मित्र जुड़ सकें और हम भी मोटिवेट हो सकें, हमारी टीम में मोटिवेट हो सके काम करने के लिए। तो किसी के भी काम को जब प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो आदमी धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। तो फुल फॉर्म ऑफ www इज वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पर भी देखिए पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पर दे दिया है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन आपसे इन्वेंटर पूछा है। यहाँ पर ये प्रश्न आपको आसान लग रहा है, लेकिन देख रहे हैं पीछे भी कितनी बार 3 जगह और एक जगह ऊपर पूछा था
यहाँ भी तीन बार पूछा है, यहाँ तक कि IS की प्री 2007 में भी ये प्रश्न पूछ लिया है। तो टिम बर्नर्स ली जो है बच्चों WWE के इन्वेंटर हैं। हु इज द इन्वेंटर ऑफ WWE? तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर भी पूछ लिया, MPPCS प्री 2017 में प्रश्न पूछ लेते। ऐसे प्रश्न प्रीवियस प्रश्न देखने से ये फायदा होता है कि कौन क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये आपको मालूम चलता है। तो WWE देख रहे हैं ना, WWE का फुल फॉर्म का वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है। और ये फुल फॉर्म, ये इसके खोजकर्ता कौन से हैं, किसने बनाया है? इन्वेंशन मैंने खोज नहीं होता, बनाना होता है। मैंने टिम बर्नर्स ली ने बनाया है इसको। क्योंकि जब आप कोई भी गूगल पर सर्च करते हैं, आप उसमें देखिएगा तो जब आप सर्च तो कर देते हैं, लेकिन उसमें WWE करके आता। वर्ल्ड वाइड वेब इज ए हाइपर मीडिया सिस्टम बिकॉज, वर्ल्ड वाइड वेब जो बच्चे एक हाइपर मीडिया है, क्योंकि ये उत्तराखंड UDA-LDA का मतलब RO में पूछा है ये प्रश्न, मेंस में 2006 में प्रश्न ये पूछा गया है। तो आप जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए। वर्ल्ड वाइड वेब इज ए हाइपर मीडिया सिस्टम बिकॉज, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए बच्चों। इट लिंक्स टू अदर कंप्यूटर रिसोर्सेज, ये जो बच्चों जो हम लोग कंप्यूटर पर सर्च करके डाटा प्राप्त करते हैं, वो किसी न किसी कंप्यूटर पर बड़े बड़े सर्वर बने रहते हैं, उस पर सेव रहते हैं। इट लिंक्स टू अदर कंप्यूटर रिसोर्सेज, ठीक ना बच्चों। आप जब गूगल पर सर्च करते हैं तो ये आपको वहाँ पर ले जाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ interlinked hypertext document and other resources that are accessed via internet. With the help of web browser, we can visit web pages which contain text, image, video and other multimedia items. Embedded hyperlink permit users to navigate between pages, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन रेजाइडिंग ऑन कंप्यूटर्स विच इज अवेलेबल थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। ये MPPCS प्री 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से बच्चों कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन, ठीक ना बच्चों। अगर कंप्यूटर रहता तो सर्वर हो जाता, लेकिन यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है तो ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब होगा इसका बच्चों, ठीक है ना। चलिए 64 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ये उत्तराखंड PCS प्री 2005 में प्रश्न पूछा गया। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से दीजिए। कंप्यूटराइजेशन ऑफ ए सिस्टम नीड्स, एक सिस्टम को, किसी भी सिस्टम को, मान लीजिए कि कोई कार्यालय है, उसको कंप्यूटराइजेशन करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। वही इसमें से बताना आता है। ए विल टू डू इट, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। आपके अंदर जो बच्चों एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो एकदम सही है। रिलेटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये भी सही है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आपके, ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर, जो वहाँ पर कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग भी जरूरी है। ये नहीं कि आप कंप्यूटर लगा दिए और जो पुराने कर्मचारी हैं वो कंप्यूटर पर काम नहीं कर पाते हैं, तो उनको ट्रेनिंग भी देना जरूरी है। एंड अल्ट्रा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी जरूरी है बच्चों, ठीक है ना। कहने का मतलब कि आपको बढ़िया से बिजली का सेटअप और सब कुछ, कंप्यूटर सिस्टम रख रखाव सब कुछ जरूरी है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द, कैसा बताना बच्चों, ये भी आपको देख लेना चाहिए करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा, ऑल द फोर होगा बच्चों, ठीक है ना। ये आपको एक किसी सिस्टम का कंप्यूटराइजेशन करने के लिए इन सभी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बच्चों।
इन कंप्यूटराइजेशन ऑफ ए सिस्टम देयर इज नीड ऑफ विल पावर। ठीक है ना बच्चों, आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए टू डू इट along with financial resources and ultra modern structure. There is also need to train manpower. मैन पावर को ट्रेन करना भी जरूरी होता है बच्चों, ताकि वो उस पर काम कर सकें। 65 नंबर देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फोटेक टर्मिनोलॉजी। इन्फोटेक माने कंप्यूटर या ये जो आप इंटरनेट पर जो देख रहे हैं कंप्यूटर और ये सब चीज़, इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। तो वही पूछ रहा है कि इसमें जो बच्चों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कौन से जुड़ा नहीं हुआ है। ये शब्द जो बच्चों, तो देखिए मॉडेम जो होता है बच्चों, आप कंप्यूटर में लगाते हैं इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या है बच्चों, जुड़ा हुआ शब्द है। अपलोड भी करते हैं वीडियो को, अपलोड और डाउनलोड करते हैं, ये भी जुड़ा हुआ है। और ये साइबर स्पेस भी जो बच्चों शब्द है, ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। लेकिन ऑप्टिकल स्टोरेज ये शब्द जो बच्चों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा नहीं हुआ है, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। और ये यूपीपीसीएस प्री 2001 में ये प्रश्न पूछा गया बच्चों, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है, साइबर स्पेस अपलोड एंड मोडम टर्मिनोलॉजी आर रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट ऑप्टिकल स्टोरेज इज रिलेटेड टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है ना बच्चों, हम लोग जो स्टोर करते हैं, जैसे ऑप्टिकल स्टोरेज का मतलब कि आप लोग सीडी जो देखते हैं, ये सब चीज़ कंप्यूटर इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फोटेक टर्मिनोलॉजी। वही जो है पिछला प्रश्न जो बच्चों, तो देखिए 66 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से दीजिए। तो लॉगिन आप करते हैं, फेसबुक लॉगिन, ईमेल लॉगिन, तो ये भी लॉगिन जो बच्चों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। मॉडेम भी जुड़ा हुआ है, पासवर्ड आप लगाते हैं अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जुड़ा हुआ है। लेकिन पिनाका जो बच्चों, पिनाका नहीं जुड़ा हुआ है। ये क्या है, एक मिसाइल है भारत की, ठीक है ना। तो ये जो बच्चों यही आपका उत्तर हो, क्योंकि यहाँ पर नाट पूछा हुआ है, नॉट एन इन्फोटेक टर्मिनोलॉजी। और ये यूपीपीसीएस मेंस 2002 में ये प्रश्न पूछा गया बच्चों, ठीक ना। तो पिनाका क्या है, एक मिसाइल है। चलिए, among the given option Pinaka is not related to infotech technology, it is multiplex rocket launcher। वही मिसाइल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। रॉकेट लॉन्चर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO फॉर द इंडियन आर्मी। ठीक है ना। पिनाका क्या है बच्चों, रॉकेट लॉन्चर है जिसको DRDO ने बनाया है। और आपसे कई बार DRDO का भी फुल फॉर्म पूछ रहे थे, तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए 67 नंबर प्रश्न बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ इन्फोटेक टर्मिनोलॉजी। कौन कौन से शब्द जो बच्चों इन्फोटेक या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जल्दी से इसका प्रश्न का उत्तर बताइए। तो हम लोग पीछे देख चुके थे कि लॉगिन भी जुड़ा हुआ है और प्रोटोकॉल भी जुड़ा हुआ है। तो आर्की को अगर आप नहीं जानते हैं कि जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा है, ये अपने आप बता देता है कि जुड़ा है, क्योंकि जब दो चीज़ जुड़े हुए हैं तो हम इस ऑप्शन वाले प्रश्नों का उत्तर देते समय जब दो चीज़ जुड़ा हो तो आपको इसे देखना चाहिए, या तो आल बोथ ए एंड बी होना चाहिए या ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए बच्चों। तो ये ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए। ये यूपीपीसीएस प्री 2011 का ये प्रश्न है बच्चों। तो FTP का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग।
ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, उस रूल को क्या कहते हैं बच्चों? आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से। प्रोटोकॉल कहते हैं बच्चों, ठीक है ना, प्रोटोकॉल्स कहते हैं। टीसीपी और ये होता है, उसमें आईपी होता है। तो यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 का ये प्रश्न है बच्चों। ए प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स that governs data communication. It represents an agreement between the communicating devices. With a protocol, two devices may be connected but not communicate with each other. ठीक है ना बच्चों? With a protocol, two devices may be connected but not communicate with each other. ठीक है ना बच्चों? कहने का मतलब जुड़े होने का मतलब जैसे हम और आप मित्र हैं, लेकिन जब तक हम और आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो बात कैसे होगी? हम बात करने के लिए दोनों के पास नंबर उपलब्ध है, मान ली कि इंटरनेट से हम लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, वही कह रहा है कि विदाउट ए प्रोटोकॉल टू डिवाइसेज में बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ठीक है ना बच्चों? चलिए 69 नंबर प्रश्न को देखिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से आप लोग। The set of protocols which defines all transmissions exchange across the internet is called। सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, वही मैं आपको जो बता रहा था, टीसीपी और आईपी, उसी को कहते हैं प्रोटोकॉल्स कहते हैं बच्चों। आप देखते हैं कि आप इंटरनेट पर चाहे फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी के माध्यम से जब आप डाटा का ट्रांसफ़र करते हैं तो आप ये ना समझिए कि हम कोई ये ना समझ पाएगा कि कोई किसने ट्रांसफ़र किया। हर एक चीज़ का एक आईडी जाता है, लिंक जाता है, जिससे आपको ट्रैक किया जा सकता है कि ये सूचना किसने पोस्ट की है। ठीक है बच्चों? तो ये जो बच्चों टीसीपी और आईपी जो है, ये जो बच्चों प्रोटोकॉल्स होते हैं बच्चों, ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए देखते हैं टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज ए राउटिंग प्रोटोकॉल व्हाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल्स इज ए राउटेड प्रोटोकॉल्स। ठीक है ना बच्चों? राउटिंग और राउटेड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। The task of TCP is to create such packets, put them into systematic work and ensure that no packet is missing. ठीक है ना बच्चों? Whenever a packet is sent, it is given an IP address. हर एक चीज़ को एक एड्रेस दिया जाता है। The IP is a process that places every information in टू इट्स राइट प्लेस। ठीक है ना बच्चों? हर एक चीज़ को एक आईपी एड्रेस दिया जाता है ताकि वो अपने एड्रेस के अनुसार सुरक्षित रहे, अब कोई भी उसको सर्च कर सके। जंक ईमेल्स, चलिए 70 नंबर प्रश्न देखिए। जंक ईमेल्स इज आल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल को किस दूसरे नाम से पुकारा जाता है? जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। एमपीपीसीएस प्री 2013 का ये प्रश्न है। तो जंक ईमेल के बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? स्पैम भी कहते हैं। जैसे आप अपना ईमेल आईडी जब खोलेंगे तो उसमें एक स्पैम का भी ऑप्शन रहता है, जो अननोन या जिस पर मान ली कि बिलीव किया जाता है कि ये ऑथराइज्ड नहीं है, उसको स्पैम वाले बॉक्स में डाल दिया जाता है। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड स्पैम। चलिए आगे देखते हैं। Junk email messages are spam messages which are unsolicited and typically unwanted। ठीक है ना बच्चों? email messages that are filtered by the service, by default the service rejects the spam message based on the reputation of the sending IP address। ठीक है बच्चों? reputation of the sending IP address, उसके आधार पर ये बच्चों
वर्क करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनाइम्स इज नॉर्मली यूज्ड टू डिस्क्राइब अनसोलिसिटेड जंक ईमेल्स। जंक ईमेल को बच्चों अभी हम लोग पढ़े हैं कि किस नाम से भी जानते हैं, स्पैम के नाम से जानते हैं। MPPCS प्री 2018 के प्रश्न बच्चों। द वर्ड स्पैम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। स्पैम जो शब्द है बच्चों किस चीज़ से जुड़ा हुआ है बच्चों। अभी हम लोग आप लोग जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको आप समझ सकते, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो स्पैम शब्द जो बच्चों किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। ये देख रहे हैं MPPCS में भी पूछा है, छत्तीसगढ़ PCS में भी पूछा है ये प्रश्न। तो स्पैम जो शब्द है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ना कि म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, आर्ट से भी नहीं जुड़ा हुआ, स्पोर्ट से भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। Spam is flooding the internet with many copies of the same message in an attempt to force the message on the people who would not otherwise choose to receive it. Most spam is commercially advertising, often for dubious get rich quick, rich मैंने पहुंचना, schemes are quasi legal services। ठीक ना बच्चों। तो वही जो बच्चों अनवांटेड जो होते हैं, अनवांटेड मैसेजेस जो होते हैं उनको स्पैम की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। चलिए 73 नंबर प्रश्न को देखिए। सेंडिंग एन आइडेंटिकल ईमेल मैसेजेज रिपीटेडली टू ए पर्टिकुलर एड्रेस बाय एनी एब्यूजर इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं बच्चों। आप किसी भी मैसेज को बिना रिसीवर के इच्छा के अनुसार बार बार भेज रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं। ईमेल बम्बिंग, उसको क्या कहते हैं बच्चों, ईमेल बम्बिंग कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, ईमेल बम्बिंग कहते हैं। रिपीटेडली, बार बार, अगेन अगेन, जो आदमी रिसीव नहीं करना चाहता है लेकिन आप उसको बार बार थोप रहे हैं उसके ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, ईमेल बम्बिंग कहते हैं। और ये उत्तराखंड PCS 2012 में पूछा गया ये प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है। ईमेल बम्बिंग इज ए फॉर्म ऑफ नेट एब्यूज कंसिस्टिंग ऑफ सेंडिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ईमेल्स टू एन एड्रेस इन एन अटेम्प्ट टू ओवरफ्लो द मेल बॉक्स। ठीक है ना बच्चों। रिसीवर के बिना इच्छा से किसी मैसेज को बार बार, मैं आपको आप कुछ लेना नहीं चाहते लेकिन मैं आपको ज़बरदस्ती दे रहा हूँ, तो इसका मतलब बम्बार्डिंग कर रहा हूँ। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। डक डक गो इज ए, डक डक गो क्या है, वायरस है। डक डक गो एक वायरस नहीं है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र भी नहीं है। नेट वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट भी नहीं है। डक डक गो क्या है बच्चों, एक सर्च इंजन है। ठीक है ना बच्चों। डक डक गो एक सर्च इंजन है बच्चों। ठीक है ना। ये चीज़, ये प्रश्न जो बच्चों MPPCS प्री 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। उसी तरह से अभी देखा गया था कि पूछा गया था कि उबंटू क्या है। उबंटू, उबंटू क्या है। तो उबंटू जो है बच्चों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चों। ठीक है ना। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग देखते हैं कि अपने कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, विंडो चढ़ाते हैं। जैसे विंडो 7, विंडो 8, तो ये सब क्या है, विंडो जो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कहने का मतलब ये कुछ करती नहीं है लेकिन आपको सिस्टम को रन करने में हेल्प करती हैं। DuckDuckGo is a search engine which is quite famous in Europe. DuckDuckGo बच्चों खास तौर से आप लोग देखते हैं कि इंडिया में लोग DuckDuckGo का ज़्यादा प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक सर्च इंजन है। और ये कहाँ फेमस है बच्चों, यूरोप में। इट्स स्पेशलिटी इज दैट इट डज नॉट कलेक्ट यूजर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिंक
लाइक अदर सर्च इंजन सच एज गूगल डू। कहने का मतलब कि डकडकगो की खासियत ये है बच्चों कि जिस प्रकार से गूगल पर बच्चों आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल आपका हिस्ट्री रखता है, रिकॉर्ड रखता है, लेकिन कहने का मतलब डकडकगो जो बच्चों ये आदमी का जो है पर्सनल डिटेल नहीं रखता है। यही डकडकगो और गूगल में अंतर है, नहीं तो सर्च इंजन तो दोनों है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। इसमें से कौन बच्चों एक सर्च इंजन नहीं है। तो इसमें जो बच्चों गूगल भी एक सर्च इंजन है। अभी हम लोग पीछे देखे हैं कि गूगल और डकडकगो में क्या अंतर था। तो डकडकगो कोई भी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता नहीं, बस आपका काम किया फिर आपसे मुक्ति ले लिया। तो गूगल भी एक सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी एक सर्च इंजन है, साइंस डायरेक्ट भी एक सर्च इंजन है, लेकिन आर्कुट जो बच्चों एक सर्च इंजन है। ये क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। आर्कुट जो बच्चों क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, और जबकि सर्च इंजन है ये गलत है। इसलिए आपको इसमें पूछा था कि कौन नॉट, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये एमपीपीसीएस प्री 2010 में ये प्रश्न पूछा गया बच्चों। तो देखिए क्या कह रहा है, आर्कुट इज नॉट ए सर्च इंजन, इट वाज ए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट विच हैज बीन क्लोज्ड। आर्कुट जो बच्चों बंद हो, जिस प्रकार से हम लोग फेसबुक पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पढ़ते हैं और ट्विटर देखते हैं, ये सब जो बच्चों क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। इस पर जो लोग जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसी प्रकार से आर्कुट भी एक था, ठीक है ना। ट्विटर और आर्कुट का एक नाम बहुत प्रेम से लिया जाता था, एक कॉम्बिनेशन में लिया जाता था, लेकिन आर्कुट क्या है बच्चों? आज बंद हो गया। रेस्ट आर द सर्च इंजन्स। 76 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। इनमें से कौन बच्चों एक सर्च इंजन है? 76 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो ये जो वैदू जो देख रहे हैं बच्चों, ये सर्च इंजन है। वैदू कहाँ का सर्च इंजन है बच्चों? चाइना का सर्च इंजन है। चाइना अपने यहाँ गूगल का उपयोग नहीं करता है, चाइना खुद अपने यहाँ बनाया हुआ सर्च इंजन वैदू का प्रयोग करता है। कुकीज भी सर्च इंजन है, पॉकेट भी नहीं है, ये सब तो है ही नहीं। तो वैदू ये क्या है बच्चों? सर्च इंजन है। ये एमपीपीसीएस प्री 2016 का ये प्रश्न है बच्चों। वैदू INC incorporated on January 18, 2000 is a Chinese web service company offers many services including a Chinese search engine for websites, audio files and images। तो वैदू क्या है बच्चों? चाइना का एक सर्च इंजन है जो सन 2000 में लॉन्च हुआ था, 18 जनवरी सन 2000 में। अब देखिए बच्चों क्या है, याहू, गूगल एंड MSNR। याहू, गूगल और MSNR ये सब क्या है बच्चों? इंटरनेट साइट्स हैं बच्चों, ठीक है ना। MSNR इंटरनेट वेबसाइट्स कोई साइट्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो बच्चों याहू, गूगल और MSN क्या है? इंटरनेट वेबसाइट हैं। विच वेब ब्राउजर वाज डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल के द्वारा कौन सा बच्चों वेब ब्राउजर? गूगल एक कंपनी है बच्चों, ठीक है ना। गूगल एक कंपनी है, और जो मान ली कि गूगल क्या है? एक वेब ब्राउजर हो गया, नहीं, गूगल एक वेबसाइट हो गई। और ये जो बच्चों क्या है, यहाँ पर पूछा है कि वह कौन सा वेब ब्राउजर है जो गूगल के द्वारा डेवलप्ड किया गया है। तो इसमें जो बच्चों आप लोग देखते हैं, गूगल है और एक गूगल क्रोम है बच्चों, ठीक है ना। एक गूगल है और एक गूगल क्रोम है। तो गूगल क्रोम क्या है बच्चों? वेब ब्राउजर है। ये एमपीपीसीएस प्री 2016 में प्रश्न पूछा गया। गूगल अलग है और गूगल क्रोम अलग है बच्चों। सॉरी। देखिए क्या कह रहा है,
गूगल क्रोम इज ए फ्रीवेयर वेब ब्राउज़र। फ्रीवेयर का मतलब जो चीज़ आपको फ्री में उपलब्ध है, वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय गूगल। ठीक है ना बच्चों। गूगल क्रोम क्या है बच्चों? एक वेब ब्राउज़र है। इट वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन 2008 फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड लाटर पोर्टेड टू लाइनक्स, मैकिन्टोश एंड एंड्रॉयड। ठीक ना बच्चों। पहले जो है बच्चों किसके लिए बनाया गया है गूगल क्रोम? माइक्रोसॉफ्ट के लिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए। जैसे हम लोग जितना देखते हैं तो ये सब माइक्रोसॉफ्ट की विंडो है। बाद में जो बच्चों क्या हो गया, लाइनक्स और मैकिन्टोश और एंड्रॉयड के लिए भी उपलब्ध करा दिया गया। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउज़र? इनमें से कौन बच्चों एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो ओपेरा बच्चों एक वेब ब्राउज़र है। विवाल्डी जो बच्चों ये भी एक वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स तो आप लोग इससे बहुत अच्छे से परिचित है, ये भी एक ब्राउज़र है। लेकिन गूगल ऐप जो बच्चों, ऐप्स जितने गूगल के ऐप्स हैं ये वेब ब्राउज़र हैं, ये कौन कहा दिया है? ये पूर्णतः जो बच्चों गलत है, क्योंकि गूगल क्रोम जो है वेब ब्राउज़र है बच्चों। ठीक है ना। गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है। गूगल ऐप्स जो गूगल के द्वारा ऐप्स बनाए गए हैं वो सभी वेब ब्राउज़र नहीं हो सकते, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत होगा। ये MPPCS प्री 2017 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए, A web browser is a software that is used to view articles, image, movies, music, and other information available on web or local servers, and to use internet facilities. Opera, Vivaldi, and Mozilla Firefox are example of web browser, whereas Google App is not a web browser। ठीक ना बच्चों। ओपेरा, विवाल्डी, मोजिला फायरफॉक्स ये सब क्या है बच्चों? वेब ब्राउज़र है। जबकि गूगल ऐप्स जो गूगल के द्वारा सभी ऐप्स कैसे वेब ब्राउज़र हो सकते हैं? हाँ, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, वाईमैक्स। वाईमैक्स इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? वाईमैक्स जो बच्चों किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? वाईमैक्स बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी आप समझते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? स्पेस टर्म टेक्नोलॉजी भी नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी भी नहीं है। ये तो क्या है? वाईमैक्स क्या बच्चों? एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो वाईमैक्स जो बच्चों एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ये IAS प्री 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। वाईमैक्स इज शॉर्ट फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरपेराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक ना बच्चों। वाईमैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इट इज ए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच हेल्प्स टू ट्रांसमिट डाटा विदाउट वायर। ठीक ना बच्चों। जिस तरह से हम लोग वाईफाई देखते हैं वो भी विदाउट वायर रन करती है, वाईफाई। ठीक है ना बच्चों। इसी तरह से एक लाईफाई आने वाला है भविष्य में, आप देखेंगे। लाईफाई और वाईफाई में क्या अंतर है, ब्लूटूथ में क्या अंतर है? सब वायरलेस टेक्नोलॉजी है, लेकिन इनमें क्या अंतर है इसका उत्तर जो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो इसलिए अगर आप सीक्वेंस मिस करेंगे तो आपको समझने में समस्या आएगी बच्चों। ठीक है ना। तो वाईमैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर टर्म? इसमें से जो बच्चों कौन एक कंप्यूटर टर्म नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो बच्चों जो देख रहे हैं कि
बाइनरी कोड, चिप, ये सब जो बच्चों क्या है कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर टर्म एनालॉग मोड। तो कहने का मतलब इसमें जो बच्चों कोई भी एक स्पष्ट आंसर नहीं है। उत्तराखंड पीसीएस प्री ये 2002-3 में पूछा गया था। आइए एक्सप्लेनेशन में बताते हैं घटना चक्र क्या बता रही है इसके बारे में। कंप्यूटर इज ऑफ टू टाइप्स, एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर लैंग्वेज आर एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी कोड। कंप्यूटर वर्क्स इन 3 modes: real mode, protected mode and virtual real mode. Chip is a part of computer hardware. तो इस प्रश्न का उत्तर जो बच्चों स्पष्ट नहीं था और इन्होंने क्या किया कि ऑप्शंस को उठा के डिस्क्राइब कर दिए ताकि आप समझ सकें। कंप्यूटर वायरस इजे, कंप्यूटर वायरस क्या है? आप लोग को ये बताना है कि कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है जो आपको एडवर्सली अफेक्ट करता है, आपको नुकसान पहुंचाता है बच्चों, ठीक है ना। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ये यूपी पीसीएस प्री सन 2010 में पूछा गया है। A computer virus is a destructive software program or piece of code that is loaded onto your computer without your knowledge and run against your wishes. Viruses can also replicate themselves. ये अपने आप को रेप्लिकेट करके अपनी वृद्धि करते रहते हैं। All computer viruses are man-made. सभी कंप्यूटर वायरस जो है बच्चों मैन मेड है। इसको किसी ने बनाया ही है स्वतः लाभ के लिए या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। ए सिंपल वायरस दैट कैन मेक ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेंस्ट इज रिलेटिवली इजी टू प्रोड्यूस, ठीक ना बच्चों। एक सिंपल वायरस जो बच्चों कहने का मतलब जो अपना कॉपी बनाते रहे, अपने आप की वृद्धि करते रहे, वो बनाना आसान है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें क्या बच्चों? एन इंटरनेशनली डिसरप्टिव सॉफ्टवेयर दैट स्प्रेड्स फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर इज नोन एज। वायरस होता है बच्चों, ठीक ना बच्चों। डिसरप्टिव सॉफ्टवेयर जो बाधा पहुंचाए क्या होता है? वायरस कहलाता है। ये एमपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न बच्चों। What is the virus that spreads in computer? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है बच्चों, हम लोग इससे पहले भी देखे हैं। वायरस क्या है बच्चों? कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक ना। स्प्रेड्स इन कंप्यूटर, जो कंप्यूटरों में फैलता है और नुकसान पहुंचाता है। 85 नंबर प्रश्न देखिए। कंप्यूटर वायरस इज, कंप्यूटर वायरस क्या है? ए प्रोग्राम दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, जो स्वतः जो है बच्चों कॉपी बनाते रहता है, रेप्लिकेट करते रहता है और अपने संख्या में क्या करते रहता है? वृद्धि। एमपी पीसीएस प्री 2012 का ये प्रश्न है बच्चों। ए कंप्यूटर वायरस इज एक कंप्यूटर वायरस क्या बच्चों? डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम से बच्चों। कंप्यूटर वायरस क्या है? डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम से, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम से बच्चों, ठीक है ना। यही प्रश्न देख रहे हैं कि इतना महत्वपूर्ण है कि बार बार आपसे पूछा है। कंप्यूटर वायरस मीन्स डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। चलिए 88 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ए प्रोग्राम दैट हैज द कैपेबिलिटी टू इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम एंड मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ एंड स्प्रेड इनटू द अदर प्रोग्राम्स इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं बच्चों? वायरस कहते हैं। ट्रोजन तो ये खुद एक वायरस ही है, लेकिन जो इसका सामान्य जो
प्रॉपर कॉमन नाउन है, वायरस जो है इसको कहते हैं। तो ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 का ये प्रश्न है। Viruses, worms and trojans and bots are all parts of a class of software called malware। इन सबको बच्चों क्या कहते हैं, वायरस हो गया, वर्म्स हो, ट्रोजन्स हो गया, बोट्स हो गया, इन सबको कॉम्बिनेशन रूप में मालवेयर कहते हैं। ए प्रोग्राम दैट है द कैपेबिलिटी टू इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम्स एंड मेक कॉपीज ऑफ इट एंड स्प्रेड इनटू द प्रोग्राम इज कॉल्ड ए वायरस। ठीक है ना बच्चों। नवासी नंबर प्रश्न पर चलिए। फायरवॉल इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम फॉर प्रोटेक्ट फ्रॉम। आपके हर एक लैपटॉप और कंप्यूटर में जो बच्चों फायरवॉल होता है, कहने का मतलब कि जब आपके सिस्टम में कोई एंटीवायरस आप नहीं डाले रहते हैं, नहीं लगाए रहते हैं, तो क्या होता है कि फायरवॉल जो है वायरस से प्रोटेक्ट करने वाली एक माने आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में बनी हुई एक युक्ति है जो आपको वायरसेस से बचाती है। तो ऐसा देखा जाता है कि हर एक कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में एंटीवायरस लोग पड़ा नहीं रहते, उसके बाद भी वर्क करते हैं। तो वर्क इसलिए करते हैं बच्चों कि उनमें फायरवॉल रहता है। तो फायरवॉल क्या करता है बच्चों, फायरवॉल क्या करता है आप लोग ये बताइए जल्दी से। तो ये अनऑथराइज्ड अटैक को रोकता है बच्चों, प्रोटेक्शन फ्रॉम कहाँ से, अनऑथराइज्ड अटैक। तो फायरवॉल आपको क्या करता है, अनऑथराइज्ड अटैक से आपको सुरक्षा करता है। एमपी पीसीएस प्री ये 2014 का ये प्रश्न है बच्चों। तो देखिए क्या कह रहा है, फायरवॉल इज ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट एन अनऑथराइज्ड प्राइवेट नेटवर्क टू बी क्रिएटेड। Firewalls can be implemented in both hardware and software or a combination of both. Firewalls are frequently used to prevent unauthorized internet users from accessing private networks connected to the internet. All messages entering or leaving the internet pass through the firewalls, which examines each message and blocks those that do not meet the specific security criteria। ठीक है ना बच्चों। तो फायरवॉल जो है बच्चों आपकी कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। 90 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट वायरसेज टू अट्रैक्ट वाइड स्प्रेड पब्लिक अटेंशन was designed to infect MS-DOS on 6th March 1992. The name of the virus is। ठीक ना बच्चों। तो 1992 में जो वायरस बना था, जो फर्स्ट वायरस, वन ऑफ द फर्स्ट वायरस, मैंने कहने का मतलब को भी लेटेस्ट ही था, मैंने उसमें जो है बहुत वायरस नहीं थे, उनमें से 1992 में कौन आया था बच्चों, तो माइकल एंजेलो जो देख रहे हैं, ये भी एक वायरस का नाम था जो 1992 में पहली बार आया था। तो इसमें जो बच्चों ये एमपी पीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है। तो अलग अलग नाम से आते हैं ताकि आप उनको पहचान ना पाए। माइकल एंजेलो वाज वन ऑफ द फर्स्ट वायरस विच वाज डिजाइन टू इन्फेक्ट MS-DOS on 6th March 1992. It was found in Australia in 1991 for the first time। ठीक है ना बच्चों। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पहली बार पाया गया था 91 में। अब देखिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टुकनेट वर्म डिटेक्टेड इन कंप्यूटर ऑफ ईरान इज। स्टुक्सनेट जो बच्चों जो ईरान के कंप्यूटर में पाया गया था वो क्या था, ये देखिए बच्चों
ए मालिशियस प्रोग्राम टू सबोटेज न्यूक्लियर सर्टिफिकेट्स। आप जानते हैं कि ईरान जो न्यूक्लियर पर काम करता है उस पर जो बच्चों अदर देश जो बच्चों उस पर बहुत खफा रहते हैं, खासतौर से अमेरिका। तो स्टूक नेट जो बच्चों ये कहने का मतलब एक मालिशियस प्रोग्राम था, एक वायरस था जो ईरान से न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट चुराने के लिए इसको बनाया गया था बच्चों, ठीक ना। ये मालिशियस प्रोग्राम टू सबोटेज न्यूक्लियर सर्टिफिकेट्स मतलब कि उसमें सारे सर्टिफिकेट्स जुड़े होते हैं, ये एक शब्द है। तो ये यूडीए एलडीए 2010 में ये प्रश्न पूछा गया बच्चों। स्टुक्सनेट इज ए कंप्यूटर वर्म दैट targets in industrial control system which are used to monitor and control large scale industrial facilities like power plants, dams, waste टन। तो कहने का मतलब कि स्टुक्सनेट जो बच्चों बनाया गया था। तो बच्चों 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, टर्म विनाक्राई, पेट्या, इटर्नल ब्लू समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज रिसेंटली आर रिलेटेड टू। ये जो शब्द आप देख रहे हैं बच्चों, आप इनको जब समाचारों में देखते हैं तो ये कह रहा है कि ये किस चीज से संबंधित है। ये साइबर अटैक से जुड़े हुए हैं बच्चों, ठीक है ना। ये साइबर अटैक से जुड़े हुए हैं। ये आईएएस प्री द्वारा 18 का प्रश्न बच्चों। WannaCry, Petya are two of the biggest cyber attacks in history and impacted the finances of many companies throughout the globe. WannaCry and Petya, ठीक है ना बच्चों। इनमें 2017 ransomware virus WannaCry expanded quickly over the various computers network. In 2016, a group of encrypting ransomware Petya was detected by cybersecurity experts. Elernal Blue is a cyber attack exploiting which was used as a part of the worldwide WannaCry ransomware attack, ठीक है ना बच्चों। तो WannaCry और Petya जो बच्चों ये भी एक ransomware थे। ransomware इज ए category of virus. American Television and Telegraph has developed such computer procedure which gives multi-users environment is called multi-user environment, ठीक है ना बच्चों। अमेरिका में जो बच्चों अमेरिकन टेलीविजन एंड टेलीग्राफ, ये 1994 का प्रश्न है। तो मल्टी यूजर का कंसेप्ट वहाँ से निकल के आया था। तो 93 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। यूनिक्स जो है बच्चों एक मल्टी यूजर जो बच्चों प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर। यूनिक्स जो बच्चों एक मल्टी यूजर क्या है, प्रोग्राम है। यूनिक्स इज ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम which provides multi-user environment. It was developed in 1969 by AT&T. MS-DOS was first released in MS-DOS जो बच्चों देख रहे हैं कि लोअर सबऑर्डिनेट 2010 में पूछा गया। तो कहने का मतलब कि ये सब चीज़ तो कभी पूछी जा सकती हैं बच्चों। MS-DOS was first released in MS-DOS जो है पहली बार कब आया था 1981 में बच्चों। इसको आप याद रखेंगे, यहाँ पर कोई भी इंटेलिजेंस गेस नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS का फुल फॉर्म होता है बच्चों। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन नॉन graphical command line operating system derived from 86 that was created to MS-DOS originally written by
1981 वाज लास्ट अपडेटेड 1994 व्हेन MS-6.22 वाज रिलीज्ड। तो MS-DOS क्या है? MS-DOS जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 95 नंबर देखिए, विंडोज 3 ए पॉपुलर विंडोइंग इन्वायरमेंट वाज रिलीज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन द ईयर। ये 2005 में पूछा गया बच्चों। विंडो 3 जो बच्चों किस वर्ष जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज किया गया? विंडो 3 जो बच्चों 1990 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज किया गया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ए सीरीज ऑफ graphical user interface developed by Microsoft. Windows 3 was released in 1990 by Microsoft. The most recent Windows released by Microsoft is Windows 10, released in 2015. तो सबसे लेटेस्ट कौन सा बच्चों? Windows 10 है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, कौन बनाया था बच्चों? सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज सॉफ्टवेयर हैज बीन डेवलप्ड बाय, विंडोज सॉफ्टवेयर इनमें से किसके द्वारा बनाया गया भाई? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया, तो इसे नॉन ऑफ द अबव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम है? 98 नंबर में बताइए इसमें से कौन सा बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यूनिक्स जो है बच्चों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जावा एक लैंग्वेज है, ओरेकल भी एक माने वो है सॉफ्टवेयर है, लेकिन अब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS ऑफिस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जैसे विंडो 8, विंडो 10, विंडो 7 ये सब जो बच्चों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी तरह से यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज वाइडली यूज्ड इन बोथ सर्वर्स एंड वर्कप्लेस। सर्वर्स एंड वर्कप्लेस। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप लोग। UDLDA 2003 टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज, कंप्यूटर मेमोरी के कितने प्रकार है बच्चों? जल्दी से बताइए आप लोग बच्चों। इसमें सर्वर जो बच्चों कंप्यूटर की मेमोरी है? एकदम नहीं है। तो सर्वर नहीं है तो देखिए पहले 3 कहाँ पर, ये नहीं हो सकता, और जब ये नहीं सकता तो ऑल द 4। अच्छा इसमें 4 का रहा है, चलिए ठीक। तो सर्वर तो नहीं हो सकता। सेमीकंडक्टर जो होता है बच्चों चिप में प्रयोग किया जाता है, मैग्नेटिक टेप भी प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल भी होता है। तो ये कहने का मतलब 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन सी जो बच्चों आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो टाइप ऑफ मेमोरी इज सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स, सेमीकंडक्टर आर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सेमीकंडक्टर आर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही सेमीकंडक्टर कहते हैं। which is either magnetic or optical. Some examples of secondary memory are hard disk, magnetic tape, floppy disk, पेन ड्राइव, DVD एंड कम्पैक्ट डिस्क। ये किसके उदाहरण बच्चों? सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए, द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड बाई,
आप लोग सुने हैं कंप्यूटर की मेमोरी को किस में मेजर करते हैं बच्चों? ओम में मेजर करते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं, एम्पियर्स में मेजर करते हैं, किस में करते हैं बच्चों? बीट में मेजर करते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी को किस में मेजर करते हैं? बिट्स में मेजर करते हैं। तो ये यूपीपीसीएस मेंस 2006 का ये प्रश्न बच्चों। तो बच्चों वीडियो को लाइक करके शेयर करिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मित्र जुड़ सकें, और सब्सक्राइब करके बगल में दिए घंटी के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उससे क्या होगा कि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप लाइव चैट में भाग लेकर और कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों।